अगर माँ मानते हो तो माँ की तरह से रखो, और 5 पैसे 10 पैसे जितने भी श्रद्धा के अनुसार है ना सब दो, जिससे कि है ना शॉट खाती हुई, चिथड़े खाती हुई, पॉलीथीन खाती हुई ये बेचारी है ना कोई अच्छी जगह आ जाए। मेरा इतना ही कहना। ठोकता फिर गया लकड़ा की तो वास्ते सही दो आएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। मैं हूँ राजकुमार शर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल SMC चार्य में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथियों, एक बार फिर से बाबा रामदेव गौशाला अवसर है, उसका दृश्य हम आप लोगों तक शेयर कर रहे हैं, जहां पर श्रीमान भगवानाराम जी पूनिया और उनके परिवार के द्वारा एक विशाल जो चारागृह है या कह सकते हैं विशाल जो पशुगृह है उसका निर्माण किया गया है, और जिसकी लागत भी लगभग 5 से ऊपर है। और उससे जो पशुगृह है, गौ माताओं के लिए जो घर बनाया गया है उसका लोकार्पण किया जा रहा है, और बहुत सारे जो गणमान्य नागरिक है वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुँचे हैं। आइए इस पूरे कार्यक्रम का हम अवलोकन करते हैं और किस प्रकार से हमने आपको लगातार जिस प्रकार से इस गौशाला का उद्घाटन हुआ था, भूमि पूजन हुआ था, उसके बाद यहाँ पर जैसे कार्य प्रगति पर था, बहुत सारे जो भामाशाह यहाँ पर समय समय पर पहुँचे, उन्होंने जो कार्य किया वो भी हमने आपको दिखाया। और आज यहाँ पर कुछ नया होने जा रहा है, किस प्रकार से जो लगातार कार्य है वो पिछले 3-4 महीनों से प्रगति पर है, लगातार जारी है। उस कार्यक्रम का हम अवलोकन कर रहे थे। बहुत सारे जो भामाशाह हैं उन्होंने भी अपना सहयोग किया है, कुछ बड़े भामाशाह जिनकी सामर्थ्य ज़्यादा है उन्होंने ज़्यादा सहयोग किया है, और कुछ अपनी श्रद्धा के अनुसार जिन लोगों ने 36 कौम के जो लोग हैं, अफसर गाँव से हैं, उनके अलावा अफसर के बाहर से जो बिलोंग करने वाले लोग हैं, उन सभी ने कोऑपरेट किया। ये इस पूरे कार्यक्रम का हम लगातार अवलोकन करते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है, जो यहाँ पर सपा बनाया गया है गौ माताओं के लिए, जिसको हम कह सकते हैं कि पशु घर जो बनाया गया है, गौ माताओं के लिए चारे इत्यादि की जो व्यवस्था यहाँ पर रखने के लिए की जाएगी, चारे की नहीं बल्कि गौ माताओं की रखने की, वो पूरा लंबा चौड़ा आपको नज़र आ रहा है। और जहाँ पर भी गौशालाएँ निर्माण की जाती है वहाँ पर अधिकांश जो टीन शेड बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो निर्माण किया जा रहा है वो पूरी तरीके से पक्का किया जा रहा है, और उनके ऊपर सभी के ऊपर पट्टियाँ डाली जा रही है। एक जो बहुत बड़ा चारागृह है उसका निर्माण भी किया जा रहा है, और हम वो बाद में दिखाएंगे। लेकिन इसका जो अभी लोकार्पण किया जाना है, इनका जो अभी फीता काट के शुभारंभ किया जाना है, काफ़ी लंबा आपको नज़र आएगा। हमने जिस दिन इसकी शुरुआत की थी, जिस दिन यहाँ पर इसकी आधारशिला रखी गई थी, फाउंडेशन जिस दिन रखा गया था, उस दिन का भी हम वीडियो बनाया था। और उसके बाद बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से यहाँ पर जो वर्किंग टीम लगी हुई है, पूरे जो गौ भक्त लगे हुए हैं, वो चाहे भामाशाह के रूप में हो चाहे कार्यकर्ता के रूप में हो, सभी इसे पूरे कार्यक्रम में लगातार मेंटेन कर रहे हैं। और आप भी इस गौशाला से जुड़ना चाहते हैं तो मैं नंबर है वो स्क्रीन पर डाल रहा हूँ, आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। आपके द्वारा दिया गया एक रुपये है वो इस गौशाला का भव्य निर्माण में बहुत अच्छा सहयोग करेगा। ये जो भगवानाराम जी पूनिया और उनके माता श्री श्रीमती सजना देवी, उनके द्वारा इस जो सप्पे का निर्माण किया गया है, वो हम पूरा अंदर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत मजबूत इसको बनाया गया है। यदि बात करते हैं तो जो जानी मानी भारत की कंपनी है उनके गाटर यहाँ पर काम में लिए गए हैं, और उनके अलावा यदि बात करते हैं तो बहुत अच्छी पट्टियाँ इसके ऊपर डाली गई है। और जो इंसानों के लिए रहने की जगह नहीं मिलती है, उसी प्रकार से उससे भी बेहतरीन यहाँ पर गौ माताओं के लिए निर्माण किया गया है। और दूसरी तरफ यदि हम नज़र डालते हैं तो ये देखिए, जो साइड की हम दिखाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर ये लंबी चौड़ी जो खेल के रूप में है वो चारागृह है, वो यहाँ पर बनाया गया है, और बहुत शानदार है जो निर्माण है वो इनके द्वारा किया गया है। और एकदम पूरा जो फाउंडेशन है, पूरा जो मजबूत फाउंडेशन इस पर डाला गया है। और चारों तरफ से ये जिस प्रकार से उन्होंने बात कही थी अभी परिवार से जुड़े लोगों ने, गौशाला से जुड़े लोगों ने, कि हम एक ऐसा निर्माण कर रहे हैं जो आने वाले कई पीढ़ियाँ याद रखे, वैसा कार्यक्रम यहाँ पर लगातार रखा गया है, उसका हम अवलोकन करवा रहे हैं। और विशेष रूप से इनका जो निर्माण है वो आज भगवानाराम जी पूनिया, उनकी सुपुत्री, उनका जन्मदिन भी है, तो हम हमारी पूरी गौशाला की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से उनकी जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हम विश करते हैं। और उनके जन्मदिवस के अवसर पर आज ये जो है वो लोकार्पण किया गया है। विशेष कार्यक्रम की ये जो हाईलाइट का पॉइंट ये, आज 21 जुलाई 2021 का दिन है और आज उनकी सुपुत्री का जन्मदिन है। हम तो कामना यही करते हैं कि वो इसी प्रकार के नेक कार्यों में लगातार हिस्सा लेते रहे और समय समय पर इस प्रकार का कार्य लगातार करते रहे। गाँव अफसर की जो बाबा रामदेव गौशाला है उसका दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पर लगातार पिछले 3-4 महीनों से इस भव्य जो गौशाला उसका निर्माण किया जा रहा है। और इसी क्रम में आज जो भगवानाराम जी पूनिया और उनके परिवार ने जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा विशाल जो यहाँ पर पशुगृह उसका निर्माण किया है गौ माताओं के रखने के लिए, और उसका लोकार्पण किया जा रहा है। और काफ़ी सारे उनके परिवार से भी जुड़े हुए लोग हैं, उनके अलावा अफसर के जो सारे गणमान्य लोग आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और इसका आज फीता काटकर शुभारंभ किया जा रहा है। और बाबा रामसा पीर के जो पुजारी जी वो भी इस
कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। गांव के काफ़ी सारे जो गणमान्य नागरिक हैं वो भी यहां पर शामिल हो रहे हैं और फीता काटने के बाद उसका मतलब होता है कि उनका लोकार्पण कर दिया जाएगा। और जो गौशाला से जुड़े हुए लोग हैं या गौशाला के इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले सारे लोग हैं वो इसको अपने गौ माताओं के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, इसकी शुरुआत कर सकते हैं। आइए अब हम आपको इस पूरे कार्यक्रम में उसका अवलोकन करवाते हैं। इसका फीता काटकर शुभारंभ किया जा रहा है। जो श्रीमती सदना देवी जी है वो इसका फीता काटकर इसका शुभारंभ किया जा रहा है, लोकार्पण किया जा रहा है। और श्री भगवान जी है, उनकी माता जी है, उनके द्वारा फीता काटकर इसका लोकार्पण किया गया है। भगवान विष्णु मंगलम करोति च मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्नो हरे सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सरस्वती शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः परमेष्टि गुरुवे नमः। ओम अवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवाह स्मृत पुंडरीकाक्षं सेवय्या व्यंतराजि पुंडरीकाक्ष पुनातो महाम। ओम पृथ्वीत्र दुतलोक देतुं स्नोतुं च धैर्यं मां दे पवित्र गुरु चासनं हरिः। ओम मा स्वस्तिनेन्द्रो वृद्ध सर्वाः हस्तिनापूका विसवेदाः त्रिक्षानिष्णेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिदात्। ओम भूर्भुवस्वः तिलकान्तं समर्पयामि तिलकान्तं क्षान्तं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः हरि ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्य पर्वतमानस्य आद्य श्रीमन्त्यप्रारार्धे श्रीश्वेतवाराकल्पे सप्तमे वसन्ते अष्टाभिः सप्तमे कलियुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखण्डे भारतवर्षे राजस्थान प्रान्तर्गते बीकानेर मन्दिरान्तर्गते चूरू नाम्नि जिले सुजानगढ़ नाम्नि तहसीले आपसर नाम्नि ग्रामे अमुक नाम्नि सन्निधो गौशाला नाम्नि सन्निधो अमुक अमुक गोत्रोत्पन्नो हमें पुनिया गोत्रोत्पन्नो हम मुख अमुक नामा हमें सजना देवी नामा हमें अमुक अमुक स्वर्गीय श्री राम जी नामा अमुक अमुक पुत्र नामा हम भगवान जी पुण्य नामा हम कायिक मानसिक ज्ञाता ज्ञात सकल दोष प्यारार्थम श्रुति समृद्धि प्राणोक पुण्य फल प्राप्त्यार्थम च मम कार्य गौशाला निर्माण हेतवे च मम उद्घाटन शपा अहम कर्मम कृष्य वयम कृष्यामहे। हे छोड़ दियो भैया छोड़ दियो। ओम माद जाग्रतो दूरम उदेति देवंत दूरंगम ज्योति खान ज्योतिरेकंतन में मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्पम सिद्धिरस्तु। पूजा अर्चना की गई है भारतीय सनातन संस्कृति की बात है। और ये देखिए बहुत शानदार जो है 60 बाई 20 फुट का गो आवास स्वर्गीय श्री पूषाराम जी पूनिया के पुण्य स्मृति में उनके सुपुत्र श्रीमान भगवानाराम जी पूनिया हैदराबाद प्रवासी द्वारा अपनी माता जी श्रीमती सजना देवी जी की प्रेरणा से जो आपको नज़र आ रही है श्रीमती सजना देवी जी है, उनकी प्रेरणा से इसका निर्माण किया गया है। बाबा रामदेव गौशाला अवसर को दिनांक आज 21 जुलाई 2021 का दिन है। बड़ा सहयोग है, 21 जुलाई और 2021 का भी दिन है और वो सभी के लिए यहाँ पर समर्पित किया जा रहा है, उसको समर्पित किया गया है। और बहुत सारे जो लोग हैं उनके परिवार से जुड़े हुए यदि बात करते हैं तो मोहन सिंह जी पूनिया है, उनके अलावा यहाँ के जितने भी स्थानीय लोग हैं विशेष रूप से पूनिया परिवार उन्होंने, और उनके अलावा आपसर का हर व्यक्ति वो इस गौशाला में अपना सहयोग दे रहा है, उसकी जैसे इच्छा है। न केवल आपसर बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से जितने भी लोग हैं, बाहर से प्रवासी जो लोग हैं, कई सारी जो यूनियंस है जिनमें हम ड्राइवर यूनियंस की बात करते हैं, बिजनेस यूनियंस है उनकी भी बात करते हैं। और बहुत अच्छा एक जो गौशाला के लिए ग्रुप संचालित किया जा रहा है उनके द्वारा समय समय पर बहुत अच्छी यहाँ पर लगातार लोगों के द्वारा मदद की जा रही है, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया एक जो रुपये है वो गौमाता के लिए यहाँ पर संपूर्ण रूप से प्रयोग में लिया जा रहा है। अपने सगे श्रीमान मोहन जी पूनिया जुड़ेड़ा है, बाऊ आप बात कर से गौशाला लेर और निर्माण ने लेर कहीं कहना चाहो साहब जी प्रकार हो एक बहुत बड़े सपा को निर्माण है वो करो गया था के परिवार के द्वारा या जो गौशाला में कार्य संचालित हो रही है के बारे में? ऐसा है कि मैं वैसे सर्विस करता था और 12-13 साल से मैं आकर यहाँ रहने लगा हूँ, तो गायों की जो दुर्दशा देखी वो वाकई बड़ी दयनीय पोजीशन में थी। वैसे तो हम गाय को माँ कहते हैं और अगर एक आदमी उसको मार दे तो उसको गंगा जी से पहले पीछा नहीं छोड़ते उसका, लेकिन वो चिथड़े खाती शॉट खाती घूम रही थी हमारे गांव में, बहुत बुरा हालत था। आज हम देखते हैं ये जैसे वर्कर हैं सारे ही हैं जितने भी यहाँ खड़े हैं, सबसे बड़ा दानदाता ये है, मतलब सुंडा परिवार से है, तो इन्होंने सबसे पहले है ना 1 बीघा दान दिया। तब से मेरे दिल में ये आया कि अब इस गाय की दुर्दशा नहीं होगी। और ये सही बात है कि आज आप अपने सामने देख रहे हो तकरीबन 5-5.5 लाख रुपए लगा करके, और मेरे बड़े भाई श्री स्वर्गीय पूषाराम जी ने, उनकी धर्मपत्नी ने, उसके पुत्र भगवानाराम ने, वो आया नहीं है, उसकी ग्रेटनेस देखो, वो हैदराबाद में बैठा है और उसने सीधी एक बात कह दी कि भैया इतने बाई इतने का 60 बाई 20 का कमरा बना दो, जितना पैसा लगे वो मेरे को बता देना, मैं पैसा दे दूंगा। ये कम बात है क्या? नहीं तो आदमी खड़े खड़े है ना, मतलब चाहिए लड़ाइयाँ करता रहता है कि इतना क्यों लग गया, ये कैसे लग गया। तो ये इसकी सबसे बड़ी
कंक्रीटनेस है। दूसरी बात, गांव के चंदे से देखिए बड़ी विशाल बिल्डिंग खड़ी हो रही है। तो आने वाले दिन अगर ये माता है तो माता के लिए अच्छे होंगे। और मैं तो गांव से ये कहूँगा हाथ जोड़ करके कि भैया अगर माँ मानते हो तो माँ की तरह से रखो, और 5 पैसे 10 पैसे जितने भी श्रद्धा के अनुसार है ना सब देव, जिससे कि है ना शॉट खाती हुई, चिथड़े खाती हुई, पॉलीथीन खाती हुई ये बेचारी है ना कोई अच्छी जगह आ जाए। मेरा इतना ही कहना। आपने सागे सजना देवी जी जुड़ेड़ा है 5 सब्जियां जका आज मैं बहुत बड़ी आपने हमारा टाप रहा है बातचीत करने की कोशिश माता जी थे इस गौशाला में जो आज सपो बनाया गया है था परिवार के द्वारा था टाबरा के द्वारा, तो थे कहीं कहना चाहो? ठीक है, ठीक है भाई, निरोग आरो को भगवान निरोग आरो को सके परिवार का निरोग वास्ते ठीक किए गया के लिए दिए तो ठीक है बेटा। और थे ये कार्यक्रम ने मतलब वो जो देख रहे थे पूरी तरीके से खुश हुई कार्यक्रम निर्माण देख? हाँ खुशी हूँ मैं। लोगों का रुपया बहुत हुए और कौन चढ़ाई वो कौन चढ़ाई बेटा, कौन चढ़ाई पर मानू चढ़ावा बेटा। तो कई जगह 1 मिनट थान कई सारी जगह लुगाएं सुनसी बनते ता की तरफ कहीं कहना चाहो? कैसी बात ये को बाना के हाँ सगड़ा चढ़ाओ भाई, गाया वास्ते सगड़ा चढ़ाओ। एक ठोकता फिरे गाया का लकड़ा की जगह वास्ते सही दो आएगा। बाबा रामदेव गौशाला उसका दृश्य आप लगातार दिखा रहे हैं। और के आदमी को देने की ताकत होनी चाहिए। जी यहाँ का परिवार के द्वारा बहुत बड़ा उत्सव को निर्माण करे गए और आज यहाँ की पोती है भी को जन्मदिन है। और मैं तो विशेष रूप में निवेदन करूँगा जन्मदिन का अवसर पर थे लोग बड़ी बड़ी होटल से बड़ा बड़ा मॉल से वाम जाने के बजाय लोगों की पिछले दिनों में सोच जरूर बदली है कोरोना काल के बाद। और आज थे क्या रुपये निकाले हो? 1100 रुपया ही कहीं कर गौशाला दो गया चरान था। हाँ 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 मारे 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 पर तरफ से दूँ मैं गाया वास्ते। आपने सगाई क्रम में मांगीलाल जी जुड़े रहे वहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करा। मांगीलाल जी कई बार था मिलने को मौका मिल गया, कई बार वो कार्यक्रम है जो लगातार गौशाला को निर्माण जारी है। कहीं कहना चाहो थे विशेष रूपों और जो सबको समर्पित करे गए गौ माता के लिए? जय गौ माता जय गोपाल। भगवान जी पूनिया ने बहुत शानदार योगदान दिया है गौशाला के लिए। और मोठाराम जी सुंडा ने पहले जमीन देखी, बहुत अच्छा सहयोग किया। आशाबंदी की गांव के अंदर अच्छी गौशाला बनेगी और उसमें भगवान जी पूनिया और उसके बाद में गांव के सभी लोग और दूर दूर के भामाशा गांव के जो लोग बाहर रहते हैं उनके ग्रुप में जुड़े हुए हैं और दूर दूर से पैसा आ रहा है। और आने वाले समय में ये बहुत भव्य गौशाला बनेगी ऐसी मुझे आशा विश्वास है। बहुत अच्छी भव्य गौशाला बनेगी। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में भामाशाओं को यहाँ ऐसा लगेगा कि अब हम पैसा कहाँ लगाएं, सब व्यवस्थाएं हो चुकी है, कहाँ लगाएं, ऐसी यहाँ व्यवस्था हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी देने वालों को और सभी को सहयोग करना चाहिए। अपने सागा माटीरी मैक के रूप में मोटाराम जी गोदारा जुड़ेड़ा है जहाँ एक अलग व्यक्तित्व का धनी है। बहुत सारा अवसर पर बोलने को मौका भी मिले है और बहुत सारा विचार है जाने माने। लगभग मोटाराम जी कितनी बसंत थे आज तक जीवन की देख चुके? 65वां साल शुरू हुआ है। अब 65वां साल शुरू हुआ है। आज गौशाला के मामले में आपसे इस मेरे चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं, वैसे बहुत बार आ चुके हैं। क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार का यहाँ पर निर्माण किया गया है कुछ ही दिनों में, चंद ही दिनों में, कहते बहुत अच्छा प्रयास और लगातार कंटिन्यू जारी? राजकुमार जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आप पिछले 5-6 महीनों से जिस दिन यहाँ इस ज़मीन का भूमि पूजन हुआ था या भूमि का नापन मोटाराम जी सुंडा ने जो किया था उस दिन से आप लगातार आ रहे हैं और बार बार ईश्वर जी हमें बताते रहते हैं ग्रुप में इस प्रकार की सेवाएं। आप इस गांव के लिए न जाने आपका कितने जन्मों का कोई रिश्ता होगा। हर बार ये बोलता है कि हमारे लिए सेवाएं देने के लिए राजकुमार जी आ रहे हैं। आप अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में छोड़ करके उसके बाद भी आते हैं, धन्यवाद। मैं पूरे गाँव के लोगों को और इस इलाके के गाँव ही नहीं, क्योंकि इस गौशाला का न जाने कैसा भाग्य है मुझे नहीं पता, लेकिन क्या आसाम, क्या बंगाल, क्या बिहार, पूरे भारत के हर राज्य से लोग जब भी ग्रुप में कोई 1100, 2100, 500, 200 की घोषणा होती है तो उसके पीछे सूरत, बेंगलोर, हैदराबाद, गुवाहाटी, कमाल है। तो भारत से बाहर भी लोग इसको देख रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये ज़मीन सबसे पहले बाबा रामदेव बगीची बाड़ी हम कहते थे इसको, और इसका अब जो भाग्य उदय हुआ है और ख़ास करके मेरे छोटे भाई भगवान जी पूनिया ने जो ये गौ आवास बना करके, क्योंकि गायें देखो नीरना चराना हर जगह कई जगह लोग करते हैं, लेकिन जब सर्दी गर्मी बरसात से रक्षा, और जैसे अभी मामा जी बता रहे थे पूनिया जी, जब प्लास्टिक लोगों के सोट खाना, बाहर घूमना, तो एक ये निजी आवास इनका हो गया। और मैं ये नहीं कहता इसमें 2 लाख, 5 लाख, 11 लाख दे सकें। इसमें यदि 1 रुपये से लेकर के आप लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना भी कोई सामर्थ्य के अनुसार से, क्योंकि देखिए ये एक सब लोगों का है और इसमें एक एक बूंद बूंद से सागर भरता है।
तो सभी लोगों से, जो भी लोग आवाज़ सुन रहे हैं, सबसे आह्वान यही है कि एक इसमें अभी बुजुर्ग लोग बैठे थे कि सब लोगों का साथ, सब लोगों का अभी तक पूरा विश्वास, सबकी आत्मा सबकी जुड़ी हुई होनी चाहिए, सबको साथ आना चाहिए। ये एक इस गांव की गौशाला नहीं है, इस इलाके की है। और मैं तो कहता हूँ इस प्रकार की गौशालाएं जिन जिन गाँवों में हैं वो गाँव धन्य हैं कि गऊ की सेवा यदि हम कर सकें तो गाय हमारी माता है। इसलिए, और जैसा कि मामा जी बता रहे थे कि जब गाय पहले तो भूल से भी मर जाती थी तो लोग हरिद्वार डालते थे कि हरिद्वार जाके आओ, आज न जाने इनको हम क्या क्या दंड दे रहे हैं। तो इस गांव के लिए एक सौभाग्य की बात है कि इस प्रकार का ये हुआ है। और सामने की ज़मीन है उसमें मैं तो कहता हूँ और टीन शेड, फूस का चारे का जो बन रहा है, और रहने के लिए और गायों की रक्षा के लिए, ताकि किसान, क्योंकि देखो धरती का सेकंड भगवान किसान को मानते हैं, और किसान यदि आराम से रहे, गायों का पालन यदि करें तो इनके भाग्य से ये सारा कुछ होता है। बहुत धन्यवाद, आप सब गांव वाले आए और आपने समय दिया। और इस प्रकार की मुझे उम्मीद है कि इस गौशाला को शायद हम लोग इस चूरू जिले की नंबर 1 की गौशाला देखना चाहते हैं। दिल की बात यह है, सभी लोगों को साथ आना चाहिए। और धन्यवाद बहुत बहुत आपको। हमारे साथ मंगलचंद जी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। पूरा जो पूनिया परिवार है उनका जो देख रेख है, उनका जो मेंटेनेंस है वो खुद ही करते हैं। क्या कहना चाहोगे सर विशेष अवसर पर? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप रोज़ हमारे चैनल में आते हो। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गाय के लिए जो ये कार्यक्रम हो रहा है बहुत ही शानदार हो रहा है, और पहले दिन से जो नींव रखी थी ना इसकी, वो इतने मजबूत है कि आगे का कार्य एकदम बेस्ट हो रहा है। और आज का अवसर तो बहुत ही सुअवसर है भगवान जी के लिए, क्योंकि आज की उनकी बड़ी बेटी पूजा का जन्मदिन भी है। और इस उपलक्ष्य में अपने पिताजी के स्मृति में इतना बड़ा 60x20 का हॉल बना के, और आज उनकी माताजी और उनके अंकल जी के द्वारा लोकार्पण करना एक मतलब भाग्यशाली लोगों का अवसर मिलता है। और ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम है। और भगवान जी ने मेरे को पहले दिन से एक ही बात बोली है कि जो भी मतलब कार्य है ना, उसमें 1% भी कमी नहीं रहनी चाहिए, पैसे चाहे कितने लगे। और उनके यही भाव रहता है कि गाँव में मतलब ऐसा कार्य हो जिससे मतलब आने वाली पीढ़ी तक लोग याद रखें और देखें, और उससे प्रेरणा मिले कि हाँ ये काम बहुत अच्छा हुआ है। और आप एक बार पूरी नज़र घुमा के, कैमरा घुमा देख लो, सबसे बेस्ट काम किया है। और जितना मजबूत है हमने उतना मजबूत किया है। पट्टियाँ डाली है, गाटर लगाए, वो भी जिंदल पैंथर के टॉप कंपनी के। मसाला भी लोग घरों में काम नहीं लेते हैं, उसे टॉप के लगाए। 7 के मसाले में चढ़ाई किए, 4 के में नहीं पाई किए सर। और जितना कार्य किया ना वो इतना मतलब तय दिल से, और मेरी टीम ने मतलब इतना जल्दी में बहुत शानदार कार्य किया। और मैं मेरे मिस्त्री लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरी गौशाला टीम को भी, और गांव के सभी भामाशाओं को एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी को। और यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी कार्य करे, चाहे छोटा करे, लेकिन मजबूत और ठोस और गांव के हित के लिए करे। हमारे साथ इसी क्रम में किशन गोपाल जी सोनी जुड़े हुए हैं, एक बहुत बड़े बाबा राम सापीर के भक्त भी हैं और गौ माता के प्रति अपना समर्पण है। जिस प्रकार से ये जो बाड़ी है उनका नाम भी बाबा राम सापीर की बाड़ी के नाम से जाना जाता था, और उसके बिल्कुल नज़दीक ये जो गौशाला उसका निर्माण किया जा रहा है। सोनी जी क्या कहना चाहोगे इस पावन अवसर पर, जिस प्रकार से निर्माण किया जा रहा है, लगातार जारी है। एक पास में बाबा राम सापीर का मंदिर और उसके बगल में बहुत अच्छी गौशाला है, उसका भव्य निर्माण जारी। बहुत ही खुश हूँ, आप सरग्राम में गौशाला का निर्माण बहुत शानदार हो रहा है। इसी क्रम में श्री भगवान राम जी पूनिया द्वारा 60x40 का सफा बनाया गया है, उसका आज लोकार्पण है। उस लोकार्पण में हम सभी ग्रामवासी शामिल हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान राम जी पूनिया व उनके सारे परिवार को, जो इसी प्रकार गौशाला में दान करते रहे। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी ग्रामवासियों से अपील है कि इसी क्रम में गौशाला में सभी ग्रामीण एकजुट होकर और पूरा सहयोग करके गौशाला को आगे बढ़ाए और गौ माता के लिए बहुत अच्छा सहयोग करें। हमारे साथ लक्ष्मण जी पूनिया जुड़े हुए हैं, जो भगवान राम जी पूनिया और उनके परिवार से बिलोंग करते हैं। लक्ष्मण जी क्या कहना चाहोगे एक विशाल निर्माण को देखकर, एक शानदार गौशाला का जो निर्माण जारी है उसके बारे में आप अपनी जो प्रतिक्रिया वो किस तरह से देना चाहोगे? प्रतिक्रिया ये देना चाह रहे हैं कि ये जो कार्य हो रहे हैं ये गांव के विकास के लिए सबसे बहुत ही मतलब अच्छा कार्य है। और जो मेरे काका जी है भगवान राम जी, उनका मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये इतनी पहल की। और इस प्रकार से गांव के अंदर जो कार्य, जो गांव का सहयोग है वो सब मतलब सराहनीय है। बहुत सारे लोग आपको सुनेंगे इस गौशाला के प्रति, इस परिवार से जुड़े हुए, गांव से जुड़े हुए, बाहर से जुड़े लोग हैं, उनको आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहोगे इस निर्माण कार्य को लेकर? ये कहना चाहूँगा कि ग्राम जो ये गौशाला है इसकी कार्यकारिणी का पहले गठन हो, और इसका रजिस्ट्रेशन का कार्य वो अति शीघ्र हो, उसका पूरा सहयोग करूँगा मैं। क्योंकि इसकी जो प्रक्रिया है वो एक
साधारण प्रक्रिया है जिसके तहत रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो बाहर से और से सब जगह से सहयोग के लिए हम बाहर वालों को भी कह सकते हैं कि भाई जो ये गायों के लिए जो सहयोग है उसमें सहयोग करें, अनुदान जो भी है। और बाकी जैसे कहीं कोई किसी को प्रेरित करें बाहर से कोई ज़मीन के लिए तो हम क्षतिपूर्ति भी करवा सकते हैं, मान लो ये जो गोचर ज़मीन है उसके बदले। तो ये सब आगे की प्रोसेस है। और गवर्नमेंट जो अनुदान है, जो गवर्नमेंट अनुदान है उसके लिए हमें बहुत अभी मेहनत करनी पड़ेगी और इसमें हमारा परिवार है वो आगे से तत्पर रहेगा और सहयोग करता रहेगा। इसी प्रकार से सभी को धन्यवाद, सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद। अपने सागे ग्राम पंचायत आपसर का उप सरपंच प्रतिनिधि है भंवरलाल जी सुतार, वहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सुतार साहब कहीं कहना चाहो अवसर पर जिस प्रकार निर्माण करोगे गौशाला का निर्माण जारी है? देखो साहब, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, गौशाला को काम भी बढ़िया चल रहा है और सगड़ो गांव भी शामिल है और बहुत अच्छो काम हो है और सगड़ो हमारो परिवार भी जुड़े और गांव भी सगड़ो जुड़े है। बहुत जोरदार काम हो रहा है। अति करना चाहूँ हम लगातार बाबा रामदेव गौशाला अवसर उसका दृश्य दिखा रहे हैं जहाँ पर बहुत सारा कार्य वो निर्माण हो चुका और बहुत सारा जारी है। और अब आपको जो नज़र आ रहा है ये बहुत बड़ा पशु चारा गृह है, उसका निर्माण किया जा रहा है। और हम यहाँ के जो रेजिडेंशियल लोग हैं इसको जो मैनेज करते हैं उनसे बातचीत भी करेंगे। आप नज़र डालेंगे तो बहुत बड़ी संख्या में ये अभी निर्माणाधीन है। और इसके ऊपर यदि लोहे के गाटर्स की बात करते हैं तो 8 की संख्या में यहाँ पर गाटर डाले गए हैं और ये जो कार्य है वो निर्माण जारी है और बहुत बड़ा निर्माण है वो किया जा रहा है। इसकी यदि हम बात करते हैं तो बड़ा जो ट्रक आता है वो पूरा का पूरा इसके अंदर जा सकेगा, या तो ऐसा जो सपा है वो बोथियावास में बनाया गया है, या यहाँ पर यदि बात करते हैं तो आपसर में निर्माण किया जा रहा है। और इसकी काफ़ी लंबी लोकेशन है, काफ़ी लंबी चौड़ी जगह भी है और बहुत सारी संख्या में यहाँ पर जो ईंट्स है उनको भी यहाँ पर लगाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है और सीमेंट में इसको पूरा तैयार किया जा रहा है। और हम देखते हैं कि इसका निर्माण है वो कितने बाई कितने का है। हम यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात भी करेंगे और इस पर क्या जो पट्टियाँ वो किस प्रकार की डाली जाएगी ये हम आपको दिखाते हैं। हमारे साथ एक भगवानाराम जी जो पूनिया है, उन्होंने एक बहुत बड़े जो सप्पा है उसका निर्माण किया गया है। दूसरी तरफ बात करते हैं तो भगवानाराम जी किलका जुड़े हुए हैं और लगभग हर कार्य में वो अपनी शिरकत करने के लिए पहुंचते हैं और गांव से लोग उनको बड़े प्रेम से युवा नेता कहते हैं। वैसे नेता किसी के टाइटल लग जाता है तो होता तो खराबी है, लेकिन इनके लिए अच्छा ही है। क्या कहना चाहोगे इस अवसर पर जिस प्रकार से यहाँ पर निर्माण किया गया? भगवान जी, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, उनको जिस प्रकार से गौशाला उसकी शुरुआत की तन मन धन से, आप और समस्त गाँव के जो 36 कौम के लोग हैं वो लगे हुए हैं। मैं सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारी गौशाला बहुत ही शानदार गौशाला बन रही है और सारे का सप्पे का निर्माण हो रहा है। ये बहुत भी अच्छा हो रहा है और भगवानाराम जी पूनिया द्वारा सप्पा बनाया गया है और सबसे अच्छा सप्पा बनाया गया है। बाकी सारे जो लोग हैं, कुछ लोग विचार कर रहे हैं कि हमें गौशाला में जुड़ना चाहिए या हम जुड़ेंगे, तो उनको आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहोगे? वो तो हम उनका स्वागत करेंगे, वो आने के लिए तैयार भी है। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और हम तो यही करना चाहते हैं। हमारे साथ अशोक जी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जो पूरा सिस्टम है इस गौशाला का अकाउंट है, जिस प्रकार से पहली रसीद से लेकर आखिरी रसीद तक का पूरा लेखा जोखा ये तैयार करने में लगे हुए हैं। अशोक जी, ये जो पशु चारागृह बनाया जा रहा है वो कितने बाई कितने का और कितनी इसकी हाइट है वो दी गई, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएं। सबसे पहले राजकुमार जी, आप लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। हर अवसर पर जब भी महत्वपूर्ण अवसर होता है आप यहाँ उपस्थित होते हैं। आपके माध्यम से हमारे गांव में बाहर बैठे हुए जो भी है उनको तक हर सूचना, हर जो यहाँ काम हो रहा है उसका लाइव प्रसारण होता है, तो वो भी देख रहे हैं। एक शानदार काम हो रहा है और इसमें आप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लगातार आप जब भी महत्वपूर्ण अवसर होता है उपस्थित हो रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और पूरा आपसर ग्राम गौशाला परिवार आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। दूसरी बात सर, हमने बात की थी, इससे मैं पूछ रहा था, इस जो पशु चारागृह है उसका निर्माण किया जा रहा है, उसकी थोड़ी डिटेल्स हमें बताएं। यह है हमारे गांव में एक पशु चारे के लिए जो विशाल सप्पा बनाया जा रहा है। इसकी सभी ने मिलकर एक ये विचार व्यक्त किया कि राय बनी कि जो भी हम पशु चारे के लिए ये बड़ा हॉल बनाए वो बड़े रूप में बनाए ताकि पशु चारे की कोई समस्या नहीं रहे। जितना भी चारा हो वह यहाँ संग्रह किया जा सके। इसके लिए इसकी लंबाई है वो 60 फीट लंबाई है, 20 फुट चौड़ाई है, 60 बाई 20 और पीछे थोड़ा ज़्यादा ही है, 28 बाई 60 है और हाइट है वो
गाटर से नीचे 18 और गाटर सहित 19 फुट हाइट है और बहुत ही शानदार ढंग से इसका निर्माण हो रहा है। और अनुमानित आंकड़ा है वो लग रहा है 13 से 15 लाख तक इस पर खर्च होने की संभावना है। यह जो भी कार्य हो रहा है सभी के सहयोग से हो रहा है। सभी ग्रामवासी 36 कौम के लोग इस गौशाला अभियान से जुड़े हैं। वो अपना सहयोग लगातार कर रहे हैं, तन मन धन से कर रहे हैं और जिनका भी सहयोग हो रहा है उन सब के हम बहुत आभारी हैं। और ईश्वर जी सर जी के नेतृत्व में जो ये कार्य हो रहा है और सभी ग्रामवासियों का सहयोग मिल रहा है, तो गुरुजी यही की भावना है कि इस कोष में जो भी रुपए आएंगे एक एक पैसा उसका सदुपयोग किया जाएगा और पारदर्शिता के साथ एकदम सही पूरा खर्च किया जाएगा। तो ये था बाबा रामदेव गौशाला अवसर से दिखाया गया कार्यक्रम, जहाँ पर जो पूनिया परिवार के द्वारा भगवान राम जी पूनिया और उनके परिवार के द्वारा एक विशाल जो गौ माताओं के लिए जिसको हम कह सकते हैं सपा है, उसका लोकार्पण आज किया गया है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा और आप इस गौशाला के लिए यदि कुछ सहयोग करना चाहते हैं या देना चाहते हैं तो मैं यहाँ की जो गौशाला के अभी जो वर्तमान में संचालन है, वैसे इनका जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब नंबर भी दूसरे होंगे, अकाउंट नंबर भी दूसरे होंगे, लेकिन वर्तमान में जो निर्माणाधीन है उनसे यदि आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो मैं स्क्रीन पर नंबर डाल रहा हूँ, आप कॉन्टैक्ट जरूर कीजिए। आपके द्वारा दिया गया एक रुपया वो निश्चित रूप से बहुत शानदार पारदर्शिता के साथ यहाँ पर काम में लिया जा रहा है। मैं था राजकुमार शर्मा। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अगर अच्छा लगे तो शेयर करने का प्रयास करना। आप सभी गौमाता के लिए अपना जीवन समर्पित करें और अभी जुलाई का महीना चल रहा है तो इसमें आप जीवन में एक पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि आपके द्वारा लगाया गया एक पेड़ है वो किसी न किसी व्यक्ति का जीवन बचाने का कार्य करेगा।